हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपकी बीएड की परीक्षा चल रही है और आपका जो फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, वो पेपर आपका हो चुका है। बहुत बढ़िया पेपर हुआ, आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है। और ये आपका सेकेंड पेपर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का रहेगा और इसमें भी जितना हम करवाएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में 400 क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। 2022 का पीवाईक्यू रहेगा, 2023 का पीवाईक्यू हम लोग करने वाले हैं, 2024 का करने वाले हैं और 2025 का पीवाईक्यू करने वाले हैं, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस फटाफट आपको आंसर बता देंगे, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, एनफ रहेगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जो हमारा फर्स्ट पेपर हो गया है फिजिकल साइंस का, उसकी आंसर की दे दीजिए। तो देखिए, आंसर की देंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आंसर की देंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले आपका ये एग्जाम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स भी है, बायोलॉजी भी पढ़ानी है, हिंदी भी पढ़ानी है, उधर फोर्थ सेमेस्टर को भी पढ़ाना है, तो हमें बहुत सारी क्लासेस करानी है। इस वजह से टाइम इशू बहुत है। मैं सोच रहा हूँ आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए, फिर मैं सारे आंसर की मैच करवा देता हूँ, ओके। बाकी आप लोगों का पेपर हो, उसका मुझे पूरी पीडीएफ बना करके भेज दिया करो, मैं आपको आंसर की दे दूंगा उसकी। चलिए देखिए, मैथ्स पीवाईक्यू 2022, पहला क्वेश्चन आपके सामने। गणित की प्रकृति कैसी है? सर, गणित की प्रकृति तार्किक है। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है। किसने कहा गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है? बेंजामिन पियर्स का स्टेटमेंट है। गणित किसका विज्ञान है? बुद्धि का, संख्या का, गणना का, या फिर इन सभी का? तो जो गणित है वह बुद्धि, संख्या, गणना, इन सभी का विज्ञान है। गणितज्ञ के कार्यों की सराहना करना किस मूल्य से संबंधित है? ये देखिए, कार्यों की सराहना करना ये सौंदर्य की जो है सौंदर्य मूल से संबंधित है। किससे? सौंदर्य से संबंधित है। हागबैंड के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो ये जो कथन है यह गणित के सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। पाठ्य योजना की 5 चरणों वाली प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? हर्बर्ट के द्वारा शुरू की गई थी। कौन सा कार्य शिक्षक से संबंधित नहीं है? बजट बनाने का काम शिक्षक का काम नहीं है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के पेशेवर कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? खुद का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा प्रयोग करने के लिए, निष्कर्ष, सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान, ये जो है शिक्षक के पेशेवर कौशल में नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। एक सफल शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है? एक सफल शिक्षक जो होता है उसमें आंशिक व्यवहार नहीं, बढ़िया खुला व्यवहार होता है, ठीक है। तो आंशिक व्यवहार यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये एक सफल शिक्षक की विशेषता नहीं है। अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना किसमें होती है? तो इसमें कई जगह इसका आंसर सही गलत शब्दों में दिया है कि हम सबसे ज़्यादा अनुमान लगाते हैं जो सही गलत वाले क्वेश्चन होते हैं, और ज़्यादातर जगह आंसर इसका है कि बहुविकल्पीय शब्दों में, है ना। यहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं कि इसका राइट क्या होगा। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद इसका जो सी ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन माना गया है। ऑप्शन सी, बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी हम अनुमान ज़्यादा लगाते हैं। व्यापक सामान्यीकरणों की खोज करके नए सिद्धांतों का विकास करना किसका उद्देश्य है? यह आपका मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। दैनिक पाठ्योजना की तैयारी में क्या शामिल है? दैनिक पाठ्योजना की तैयारी में एक तो उद्देश्यों का निर्धारण आ जाता है, सामग्री का चयन आ जाता है और विधि का भी निर्धारण आ जाता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है सर? तो ये आपका कार्यवाही में एक शोध है, विद्यालय योजना में सुधार के लिए किया जाता है और विद्यालय अनुसंधान का एक रूप भी है। कुल मिलाकर यहाँ भी ऑप्शन आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा को पहली बार किसने लागू किया था? वो लागू किया था एसएम कोरी ने। किसने किया था? एसएम कोरी। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। विद्यालय की योजना में सुधार के लिए निजी विद्यालय द्वारा किए गए शोध को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। शिक्षा उद्देश्यों के वर्गीकरण के क्षेत्र में अग्रणी कौन है भैया? तो वो है शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के क्षेत्र में अगर अग्रणी की बात की जाएगी तो वो ब्लूम हो जाएंगे। आरसीएम दृष्टिकोण का प्रयोग किस उद्देश्य को लिखने के लिए किया जाता है? तो वह संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को लिखने के लिए आरसीएम का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। एक अच्छा उद्देश्य जो होता है वो विशिष्ट होता है, विशेष होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिया शब्द नहीं है?
ज्ञान, समझ, आवेदन या ये सारे ही क्रिया शब्द नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वह राइट हो जाता है। शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित कोई भी दृश्य गतिविधि है सीखना, व्यवहार, अंतिम व्यवहार या फिर मानदंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? व्यवहार हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? व्यवहार। आरसीएम दृष्टिकोण के अनुसार सही क्रम क्या है? आरसीएम दृष्टिकोण के अनुसार सही क्रम है इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट। इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट। एक इकाई योजना की आवश्यक विशेषताएं क्या होती है? जो एक यूनिट प्लान होता है उसकी विशेषताएं ये होती हैं कि उसमें इकाई के उद्देश्य भी हो, एक शिक्षण का क्रम होना चाहिए और इकाई की सामग्री भी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे भी ऑप्शन डी आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। एक इकाई योजना चाहिए, एक इकाई योजना लचीली बने और परिचित विषयों से मिलकर के बने, एक किस्म प्रदान करे। तो ऑप्शन यहाँ भी आपका उपरोक्त सभी राइट हो जाता है। अधिक व्यापक योजना इसमें कौन सी है? तो अधिक व्यापक की बात करें तो संसाधन योजना जो है वह अधिक व्यापक योजना होती है। गणित में सूत्रों को स्थापित करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सूत्रों को स्थापित करने की जो उपयुक्त विधि मानी गई है वह आगमन विधि हो जाएगी। कौन सी? आगमन विधि। वास्तविक सोच, प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित विधि प्रयोगशाला विधि होती है सर। कौन सी? प्रयोगशाला विधि। अज्ञात से ज्ञात का सिद्धांत किस विधि में उन्नत किया जाता है? तो यह आपका विश्लेषण विधि में उन्नत किया जाता है। परियोजना पद्धति की वकालत किसके द्वारा की गई? किलपैट्रिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, हालांकि अब हम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हमारी अगर शुरुआत की क्लासेस आप देखोगे स्टार्टिंग की, तो हमने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझाया है। उस तरीके से पढ़ाने में बड़ा मजा आता है और आपको भी बढ़िया समझ में आता है। लेकिन अब इधर अगर बहुत पहले से हम क्लासेस करवाते हैं, महीने 2 महीने पहले से, तो आप लोग बिल्कुल वीडियोस देखते ही नहीं है ना। आप सोचते हैं बस एग्जाम आ जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, और हो भी जाता है। मैं करवा देता हूँ लास्ट टाइम तो। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है इसको नहीं, क्योंकि इतना हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ समय बहुत कम है। ठीक है, आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करवाने हैं। अभी हिंदी वाले मैसेज कर रहे हैं सर हिंदी करवाइए, बायोलॉजी वाले अलग मैसेज कर रहे हैं, और 4th सेमेस्टर वालों का जो सेकंड पेपर है होना है मंडे को, वो अलग मैसेज कर रहे हैं। तो मैथ्स, हिंदी, बायो, 4th सेमेस्टर, इतने सारे सब्जेक्ट हो गए, इनके ये 400 MCQs करवाने हैं, इनका इजी नोट्स करवाना है। ठीक है, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए बस फटाफट मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, आप इसको पढ़ लें और पेपर भी आपका हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि कौन सी है? वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि आपकी परियोजना विधि हो जाएगी। ड्रिल कार्य का रूप हो सकता है, तो वह मौखिक कार्य, गृह कार्य, लिखित, ये सभी आपके ड्रिल कार्य का रूप हो सकता है। पूरक लिखित कार्य है, पूरक लिखित कार्य आपका क्या हो जाएगा? 1 सेकंड प्लीज। देखिए यहाँ पे पूरक लिखित कार्य इसमें कौन सा हो जाएगा? तो गृह कार्य हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? गृह कार्य। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आकस्मिक सहसंबंध में मुख्य भूमिका है। तो आकस्मिक सहसंबंध में मुख्य भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चरों के बीच सहसंबंध हो सकता है। चरों के बीच सहसंबंध आपका सकारात्मक, नकारात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सतर्कता के विकास में निम्नलिखित में से कौन अधिक सहायक है? लिखित कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य। तो इसमें कौन अधिक सहायक है? मौखिक कार्य आपका ज्यादा सहायक इसमें हो जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सबसे ज्यादा यूज आपका ज्यामिति में होता है। किसमें? ज्यामिति में। गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक जो है वह श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। क्या होती है? श्रव्य दृश्य सामग्री। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक क्या है? सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक जो है वह क्या होता है? इसमें आपका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। एक शिक्षक को सभी विषयों का बहुमुखी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि वह आकस्मिक सहसंबंध और व्यवस्थित सहसंबंध दोनों को समझे। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। एक चीज समझाना चाहते हैं, कह रहा है कि शिक्षक को सभी विषयों का बहुमुखी ज्ञान होना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक को अपने मेन सब्जेक्ट के साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को बेहतर तरीके से समझा सकें। इसके लिए सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन के 2 मेन तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो अपनाया जाता है व्यवस्थित सहसंबंध, जिसको हम सिस्टमैटिक कोरिलेशन कहते हैं। ये योजनाबद्ध होता है। टीचर पहले से तय करता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ाते समय दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम्पल कब और कैसे देना है, तो ये सिस्टमैटिक ढंग से होता है।
फिर आता है एक इंसिडेंटल कोरिलेशन, आकस्मिक, अचानक। ये पढ़ाते समय अचानक जरूरत पड़ने पर किया जाता है इसका यूज। जैसे साइंस पढ़ाते समय अचानक हिस्ट्री का कोई टॉपिक आ जाए या हिस्ट्री का कोई पॉइंट उसमें आ जाए तो टीचर उसे भी समझा दे, इतना नॉलेज उसको होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ए और बी दोनों ही ऑप्शंस राइट हमारे हो जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है गणित में सहसंबंध इंगित करता है। तो गणित में सहसंबंध जो है वो संयुक्त संबंध को इंडिकेट करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय गणित से अत्यधिक संबंधित है? तो गणित से सबसे ज्यादा क्लोज कौन है भैया? भौतिक विज्ञान। आपने देखा होगा कैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस डेरिवेशन मैथ से मैच करते हैं ना, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए, गणित की सबसे उपयोगी पाठ्यपुस्तक में क्या होता है? कई हल किए गए उदाहरण और अभ्यास के कुछ प्रश्न होते हैं। अभ्यास के लिए पर्याप्त हल किए गए चित्र और अधिक प्रश्न होते हैं। सभी अभ्यास प्रश्न हल होते हैं। देखिए, अगर सभी जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस या अभ्यास प्रश्न सारे ही हल होंगे तो बच्चे को मौका कब मिलेगा, वो कब हल करेगा, है ना? तो ये तो हट जाएगा। अब देखिए, जब ये हट जाएगा तो उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। कई हल किए गए उदाहरण और अभ्यास के कुछ प्रश्न होते हैं। ठीक है, अभ्यास के लिए पर्याप्त हल किए गए चित्र और अधिक प्रश्न होते हैं, तो अधिक प्रश्न की भी जरूरत नहीं है। जो है एक बैलेंस में चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है आपका वो बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ जाइए। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का विकास होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास के क्रम में, समस्या क्रम में, तार्किक क्रम में या उपरोक्त सभी क्रम में? तो ये आपका किस में होना चाहिए? उपरोक्त सभी क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाता है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता ये है कि वो महंगी हो या महंगी नहीं होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? वो सरल और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए, जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मापन का सबसे विश्वसनीय पैमाना जो है वह अनुपात होता है। सर क्या होता है? अनुपात होता है। इतनी बात क्लियर है। उपस्थित प्रपत्रों के आधार पर अंक प्रदान करना क्या है? अनुपात मापन कहलाता है, रेशियो स्केल कहलाता है। मूल्यांकन का निकट संबंध है, किससे है? मूल्यांकन का निकट संबंध मूल्यांकन रणनीतियों से है, इसलिए जो बी ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है गणित के शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के समय, उद्देश्यों के स्पष्टीकरण और सीखने के अनुभव प्रदान करने के बाद या फिर सभी स्तरों पर करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है ये सभी स्तरों पर करना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। फिर है मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? मूल्यांकन, मापन, मूल्यों का निरूपण और ग्रेडिंग, इन सभी के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन कहता है हमारा कि निदान का प्रशासनिक काम होता है जैसे। निदान का प्रशासनिक कार्य क्या होता है? तो वर्गीकरण, छात्रों का प्रमोशन और ग्रेडेशन, चयन, ये यहाँ पे सभी रूप में होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सीसीई किस आदत को विकसित करने में मदद करता है? जो सीसीई है वह सेल्फ स्टडी, पाठ की अग्रिम तैयारी, नियमित अध्ययन, इन सभी हैबिट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। सीसीई खत्म करने में मदद करता है। सीसीई जो है वो याद रखना यानी कि मेमोराइजेशन या फिर रोट लर्निंग को खत्म करने में मदद करता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीसीई प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, तो यह बच्चे को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। यहाँ भी आपका उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। सीसीई इसके विकास पर जोर देता है। सीसीई जो है शैक्षिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षमता, गैर शैक्षिक क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों के विकास पर जोर देता है। मौजूदा परीक्षा प्रणाली इसके लिए अवसर प्रदान करती है। किसके लिए अवसर प्रदान करती है? उपचारात्मक शिक्षण के लिए नहीं। जो हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली है ये जो है कि सिर्फ ये बताती है कि छात्र पास है या फेल है। ये कमियों को सुधारने के लिए रेमेडियल टीचिंग की बजाय केवल नंबर्स और ग्रेडिंग पर जोर देती है। आई बात समझ में? तो उपचारात्मक शिक्षण तो इसमें नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। समृद्ध निर्देश नहीं बल्कि रटने की क्षमता पर ज्यादा ध्यान देती है। ठीक है, और दूसरी बात है आपसी संतुलन नहीं, ये छात्रों के बीच आपसी संतुलन बनाने की बजाय कंपटीशन और मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका राइट यानी कि इनमें से कोई नहीं है। जो आदर्श परीक्षा प्रणाली होती है वो सीसीई होनी चाहिए, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, जो उपचारात्मक शिक्षण के अवसर भी दे बच्चों को, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन लीजिए, क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन कहता है आपसे कि परीक्षा का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना होता है तो उपयोग किया जाता है, तो फिर यहाँ पे शिक्षक निर्मित परीक्षा का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण आपका शिक्षक निर्मित और मानकीकृत होता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शैक्षिक निदान का संबंध किससे है? शैक्षिक निदान का संबंध यहाँ पे देखिए, जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल डायग्नोसिस, इसका अर्थ है छात्र की सीखने से संबंधित कठिनाइयों और कमियों को पहचानना। चूंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है, इसलिए निदान जो है वो आपका संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य से भी जुड़ा है, यानी कि कॉग्निटिव। इसमें बालक के ज्ञान, उसके अंडरस्टैंडिंग और उसकी जो भी बौद्धिक क्षमता है, उसकी कमियों की पहचान की जाती है। दूसरा है भावात्मक पक्ष के उद्देश्य से, यानी कि अफेक्टिव डोमेन की बात हो रही है। इसमें बालक की रुचि, उसका पर्सपेक्टिव, उसके मूल्य और संवेगों से संबंधित समस्याओं को समझा जाता है। फिर आता है क्रियात्मक, यानी कि साइकोमोटर डोमेन। इसमें शारीरिक कौशल, हस्तकला या प्रयोगात्मक कार्यों में आने वाली बाधाओं का पता लगाया जाता है। तो शैक्षिक निदान का संबंध यहाँ पे इन सभी से हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। शैक्षिक निदान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। सर किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें से साक्षात्कार, अवलोकन, निदानात्मक परीक्षा सभी का यूज होता है। शैक्षिक निदान एजुकेशनल डायग्नोसिस का मेन लक्ष्य छात्र की सीखने की समस्याओं के कारणों का पता लगाना है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है इंटरव्यू। इसमें बालक से आमने सामने बात करके उसका जो भी हेजिटेशन है, जो डर है या जो परिवार से संबंधित समस्याएं हैं, उनको समझा जाता है। फिर आता है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्लासरूम हो या खेल का मैदान हो, उसमें बालक का बिहेवियर कैसा है, उसको ऑब्जर्व करके उसकी कठिनाइयों को पहचाना जाता है। और फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है। ये विशेष रूप से उस सब्जेक्ट से संबंधित जो भी कमजोरियां हैं, चाहे मैथ्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उसमें जो बच्चा गलती कर रहा है उनको जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ भी आपका जो ऑप्शन है डी वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। ऐसे समझाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, फटाफट चलते हैं। मानदंड संदर्भित परीक्षण बच्चे के प्रदर्शन को संबंधित करती है, सीखने के अनुभव से संबंधित करती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा अधिकतर प्रयोग की जाती है और उपयोगी होती है। किसमें? बहुविकल्पीय आइटम में प्रयोग भी की जाती है, उपयोगी भी होती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उसमें विश्वसनीयता होती है, भेदभाव शक्ति होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आकांक्षा कक्षा 5 में गणित की एक मेधावी छात्रा है। निम्न में से कौन उसकी क्षमताओं को बढ़ाने में उसकी सबसे ज्यादा मदद करेगा? तो उसमें जो है अतिरिक्त उन्नत विषयों को पढ़ाया जाए। क्या किया जाए? जो अतिरिक्त जो और बेहतर सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाया जाए। ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चों के मामले में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाठचर्या का उपयोग किया जा सकता है? तो प्रतिभाशाली बच्चों के मामले में हम कैसी पाठचर्या दे सकते हैं? तो उनको हम संवर्धन पाठचर्या दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। गणित की सबसे उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। कैसे? इसमें हम ये तार्किक तर्क का विज्ञान है। क्या कह सकते हैं कि ये तार्किक तर्क का विज्ञान है। निगमनात्मक तर्क के मूल तत्व होते हैं अपरिभाषित शर्तें, परिभाषित शर्तें, सूक्तियां और अभिधारणाएं, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गणित के अध्ययन में हम उपयोग करते हैं किसका? ऊपर देखिए, इसमें सूक्तियां विधि, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि, आनुवंशिक विधि सभी का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसमें भी आपका राइट हो जाता है। विचारों की रचनात्मकता और मौलिकता किससे विकसित होती है? विचारों की रचनात्मकता और मौलिकता जो है वह आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग से डेवलप होती है। एक समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक तकनीक है, कौन सी हो जाएगी? ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी। पाठ्यक्रम निर्माण का चरण क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण का चरण उद्देश्यों का निरूपण, सामग्री का चयन और पाठ्यक्रम सामग्री का संगठन होता है, इसलिए इसमें भी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1-2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से 54 अधिक है, इसके अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? निकाल के देख लेना, 1 आ जाएगा। पहले 20 प्राकृतिक संख्याओं को n= ऐसे हम लिखेंगे, इनके रूप में लिखा जाता है। जब इस संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल जो है वो इसका आपका 0 आना चाहिए। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा लगा करके सवाल। यदि किसी संख्या में सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 है तो संख्या किससे विभाज्य होगी? तो संख्या आपकी यहाँ पे 11 से विभाज्य होगी। गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है
देखिए बच्चों की गणित करने की क्षमता विकसित करने के लिए। तो ऑप्शन जो है डी वहाँ राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की निम्न में से कौन सी एक विशेषता है? तो यह अवधारणाओं को तस्वीरों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। जो भी अवधारणाएं हैं उनको तस्वीरों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह राइट हो जाता है। गणित की पहेलियां प्राथमिक स्तर पर मदद करते हैं। गणित की जो पहेलियां होती हैं वो प्राथमिक स्तर पर समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। कक्षा के अंत में छात्रों को गृहकार्य दिया जाता है। तो छात्रों को जो गृहकार्य है प्राप्त ज्ञान को लागू करने के लिए दिया जाता है। बहुत सारा गणित जानने की तुलना में ये जानना उपयोगी है कि गणित कैसे किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन आपका डेविड व्हीलर का स्टेटमेंट है सर। किसका? डेविड व्हीलर का। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त नहीं है? क्या नहीं है? संगोष्ठी उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विद्यार्थियों को गृहकार्य देना एक तकनीक है सर। कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय देने के लिए एक उपयुक्त उपागम क्या होगा? प्रौद्योगिकी एकीकरण का उपयोग करके प्रदर्शन से जो है कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। सतर्कता के विकास में निम्नलिखित में से कौन अधिक सहायक है? तो इसमें आपका मौखिक कार्य जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। एक अच्छे गणितज्ञ बनने के लिए किसी को सक्षम होना चाहिए। किसमें सक्षम होना चाहिए? अवधारणाओं को समझे, लागू करे और कनेक्शन बनाए, इसमें जो है उसको सक्षम होना चाहिए। गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसको कक्षा में व्यावहारिक गतिविधियों का संचालन करके बढ़ाया जा सकता है। कौन सा गणित का निर्माण खंड नहीं है? तो फॉर्मूला जो है गणित का निर्माण खंड नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। तर्क के नियमों का उपयोग करके अनुपात के सत्य को स्थापित करना क्या कहलाता है? इसको प्रमेय कहते हैं सर। क्या? प्रमेय कहते हैं। गणित को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? पाइथागोरस हैं। ठीक है। गणित के इतिहास में किसके युग को विकास का अंधकार कहा जाता है? रोमन। ठीक है। किसके युग को? रोमन युग को। नियम निष्ठा किसके द्वारा शुरू की गई थी? नियम निष्ठा जो है वह डेविड हिल्बर्ट के द्वारा शुरू की गई थी। इतनी बात क्लियर है। किसने कहा कि गणित वो भाषा है जिसके साथ ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है? किसने कहा? गैलीलियो ने कहा। किसने कहा? गैलीलियो ने कहा। गणित में सबसे स्पष्ट चीज को कम से कम स्पष्ट तरीके से साबित करना शामिल है। किसके द्वारा कहा गया है? ये आपका कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 92, गणितज्ञ बनाए नहीं जाते पैदा होते हैं। किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये पॉइंट जो है वह भी पैंकियर के द्वारा कहा गया है। गणितीय क्लब में भाग लेना क्या है? तो गणितीय क्लब में भाग लेना बच्चे का उसका इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट है। नहीं ये अच्छा गणितीय क्लब में भाग लेना अच्छा योग्यता भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है। योग्यता इसका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। आगे बढ़े। सीखने की प्रक्रिया में विचार प्रक्रिया है तो यह आगमनात्मक है सर। क्या है? इंडक्टिव है। विषम का पता लगाएं। इसमें विषम क्या हो जाएगा? तो देखिए नकल, हेरफेर, शुद्धता, विशेषता वर्णन। विषम ऑड क्या हो जाएगा? इसमें आपका डी विशेषता वर्णन ऑड हो जाएगा। विद्यार्थियों से उपलब्धि में सुधार हेतु जोर दिया जाता है। किस पर? तो देखिए मानक संदर्भित परीक्षण, मानदंड हो गया, फिर मानक है, विनिदानात्मक है। इसमें सारे ही ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं। ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है। किस प्रकार के परीक्षण में कोई मानदंड आवश्यक नहीं है? मानक संदर्भित परीक्षण में कोई मानदंड आवश्यक नहीं है। बी ऑप्शन राइट हो गया। 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ अनुपात जब आप निकालेंगे तो 12:1 किसका आना चाहिए? दो संख्याओं का एलसीएम 36 और योग 30 है। संख्याएं क्या हो जाएंगी इसकी? 12 और 18 हो जाएंगी। इसको लगा के चेक कर लीजिएगा। सबसे छोटी संख्या 7, 9, 12 से भाग देने पर एक शेष दें। एक शेष जब आएगा तो क्या होगा? 253। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाता है। इस सवाल को लगा करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब ये हम 2022 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। अब 2023 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ से। देखिए और हाँ अगर आपने अभी तक अगर नोट्स नहीं लिए हैं और नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर नीचे दिया गया है आपका 9628182649। इस नंबर पे नोट्स मैसेज करके नोट्स की फीस जान करके नोट्स ले सकते हैं। आपके 3 सब्जेक्ट बचते हैं,
तीनों सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे, मैथ्स, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे ये रहेगा कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं उसका लिंक सीधा हम व्हाट्सअप चैनल पे भेज देते हैं, उससे आप डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आपसे कोई वीडियो छूट भी सकती है यूट्यूब पे। चलिए, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य काम क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण का मुख्य काम होता है छात्रों के अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना। हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो यह आपका सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। गणित विज्ञान है। गणित जो है वह किसका विज्ञान है? गणित स्थान का, संख्याओं का और गणनाओं का, इन सभी का विज्ञान है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? यह आपका सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, 2023 में भी क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? डॉक्टर BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। भावात्मक उद्देश्य संबंधित है। भावात्मक उद्देश्य आपका आग्रहण से संबंधित है। RCM ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्गों में बांटा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? तो ये आपका विश्लेषण विधि में आता है। किस में आता है सर? विश्लेषण विधि में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपसे कि वास्तविक चिंतन प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित है। कौन सी विधि आधारित है? तो वह आपकी प्रयोगशाला विधि वास्तविक चिंतन, प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित है। अनुसंधान विधि के जनक कौन है? अनुसंधान विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। गणित की जो प्रकृति है वह तार्किक है। सर कैसी है? तार्किक। देखिए एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। किसने कहा गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? बेंजामिन पियर्स का स्टेटमेंट है। गणित शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जा सकता है। यह सुपरिभाषित वांछित परिणामों के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। शैक्षिक उद्देश्य तभी व्यवहारगत कहे जाएंगे जब ये मापने योग्य हो, ये अवलोकन योग्य हो और ये प्राप्त करने के योग्य भी हो। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। गणित शिक्षण में कंप्यूटर अनुप्रयोग सहायक नहीं है, भावात्मक पक्ष के विकास में सहायक नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्याख्यान विधि में केवल शिक्षक सक्रिय है न कि विद्यार्थी। ठीक है, इसमें टीचर सिर्फ व्याख्यान दे रहा होता है। समस्या समाधान विधि उपयोगी है, आपकी छोटी और बड़ी दोनों कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कई जगह इसका आंसर आपको सिर्फ उच्च कक्षाओं के लिए भी मिलेगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। करके सीखना सिद्धांत आधारित है। करके सीखना जो सिद्धांत है वह प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है। आगे बढ़ जाइए। परियोजना विधि के जनक आपके किलपैट्रिक हैं, इतना तो पता है। क्रियात्मक पक्ष दिया गया। क्रियात्मक पक्ष किसके द्वारा दिया गया? ये सर सिम्पसन के द्वारा दिया गया था। अभ्यास कार्य का रूप हो सकता है, तो ये लिखित कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य सभी के रूप में हो सकता है। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा। सर किसने? 3 भागों में बांटा, ब्लूम ने। अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य शुद्धता से काम करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और जल्दी से काम करना होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। गणित शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त लिए जिस सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है वह है आपका श्यामपट्ट। क्या है सर? श्यामपट्ट। ठीक है, नोट्स के लिए ये नंबर दिया गया है। ये लर्न विद एसपी सर हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे जैसे आपका बीएड एग्जाम कंप्लीट होगा यहाँ पे आपको यूपी टेट और सीटेट क्लासेस मिलने वाली हैं। जाकर के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गणित शिक्षण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री जो है वह श्यामपट्ट ही है। सर क्या है? श्यामपट्ट का यूज करते हैं। पाठ्योजना की पंचपदीय प्रणाली जो है वो हर्बर्ट ने दी है, कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार सही क्रम क्या होता है? तो वह है अदा, फिर प्रक्रिया, उसके बाद प्रदा। उद्देश्य कथन का संबंध होता है, तो ये आपका प्रकरण से और नवीन ज्ञान दोनों से होता है, तो ऑप्शन सी हमें सी जो है वह राइट हो जाएगा। दैनिक पाठ्योजना के निर्माण में सम्मिलित है। दैनिक पाठ्योजना के निर्माण में
उद्देश्यों का निर्धारण करना, विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षण विधियों का निर्धारण करना, ये सब इसमें शामिल है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि जो है वह प्रोजेक्ट मेथड है सर। शिक्षा प्रक्रिया में अनुरूपण किया जाता है, तो ये विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बाधित एवं असमर्थ बालकों के शिक्षण के लिए, अधिगम असमर्थों की सुविधा के लिए जो है शिक्षा प्रक्रिया में अनुरूपण किया जाता है। तो ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या हो जाएगी? प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन कहलाता है, तो यह संकेंद्रीय विधि कहलाती है। आगे बढ़ जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। पाठ्यक्रम का अर्थ है विषय वस्तु, विद्यालयी परिस्थितियों में क्रियाएं और अनुभव, विभिन्न प्रत्ययों से विभिन्न अलग अलग कॉन्सेप्ट से जो टॉपिक्स लिए जाते हैं ये सारे ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक इकाई योजना की आवश्यक विशेषता क्या है? एक इकाई योजना की आवश्यक विशेषता यहाँ पे लचीलापन, इकाई के उद्देश्य और शिक्षण अनुकरण, ये सभी आ जाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गणित की पाठ्यवस्तु में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। गणित का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध जो है वह भौतिक विज्ञान से है, नो डाउट। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, जिसको हम MA बटे CA गुणे 100 भी कहते हैं। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो यह आपका शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100 होता है। वह सबसे छोटी संख्या जो 7, 9 और 12 से विभाजित करने पर एक शेष देती है वह 253 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, है ना। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन जो है वह मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग, ये सभी मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाते हैं। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल जो है वह अनुपात हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। चरों के बीच सहसंबंध हो सकता है, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। गणित में सूत्रों को स्थापित करने की उपयुक्त विधि जो है वह आगमन विधि है सर। कौन सी है? आगमन विधि है। छात्र द्वारा प्रदर्शित कोई भी दृश्यगत गतिविधि जो है वो क्या हो जाएगी? व्यवहार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। 6.25 का वर्गमूल निकालने पर आपका कितना आएगा? 2.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है आपसे कि 500 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होता है? 4 वर्ष का ब्याज आपको पता है कि ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइड बाई 100 कर देंगे इसको, है ना। और मूलधन है हमारा है 500 रुपये, है ना। और उसके बाद आपका ये कितना परसेंटेज है 5, है ना। उस पर जो दर लगेगी वो 5% है। समय कितना है? समय है 4 साल का। तो 500 गुणे 5 गुणे 4 बटे में इसको 100 कर देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 25 चक्कू 100 आ जाएगा। तो इसका 100 जो है वह आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या जो है वो 5 से 10 छात्र होते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है? तो यह ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्यों से होता है। 10, 15, 20, 25, 30 का मध्यमान अगर निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा। मूल्यांकन एक डैश प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? तो यह गुणात्मक परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य विचार व्यक्त करना, अनुमान लगाना, निर्णय लेना होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैथमेटिक्स अभिक्रम की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मैथमेटिक्स अभिक्रम की अवस्थाएं जो हैं वो 3 होती हैं। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जो अंतिम पद पूछ रहा है वो परीक्षण पद होता है सर। क्या? परीक्षण पद। अभिक्रमित अनुदेशन को किसने विकसित किया था? तो अभिक्रमित अनुदेशन को स्किनर ने विकसित किया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बोध स्तर के शिक्षण के निरीक्षित अध्ययन को प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? मॉरिसन ने प्रस्तुत किया सर। किसने? मॉरिसन ने प्रस्तुत किया था। विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार पर जोर दिया जाता है, तो यह मानदंड संदर्भित परीक्षण
ठीक है। मानक संदर्भित परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, इन सभी के आधार पर जोर दिया जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जैसे नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ये सुधार करने का एक आधार है। ये छात्र की कमजोरी और उनके पीछे के रीजंस को पहचानता है। फिर है मानदंड संदर्भित परीक्षण, ये जांचता है, चेक करता है कि निर्धारित जो भी शिक्षा से संबंधित लक्ष्य थे वो प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, ये हमारा सीखने की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। मानक संदर्भित परीक्षण, ये एक जो है एक अच्छे कंपटीशन को बढ़ावा देता है। ये छात्रों को समूह में बेहतर स्थान पाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सारे ही ऑप्शंस इसमें राइट हो जाते हैं। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। विषय वस्तु को यहाँ पे अभ्यास जो गणित की पाठ्यपुस्तक होती है वो अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक के क्रम में और तार्किक क्रम में डेवलप होनी चाहिए। तो अभ्यास के क्रम में मतलब जो है यहाँ पे कि प्रैक्टिस ऑर्डर होना चाहिए। देखिए गणित में केवल मतलब जो एक दक्षता आती है, जो हम मास्टरी हासिल करते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है ना। तो मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया बन जाओगे। तो ये प्रैक्टिस ऑर्डर में होना चाहिए। समस्यात्मक के क्रम में जो भी टॉपिक कंटेंट है उसको समस्याओं के रूप में प्रस्तुत करने से छात्रों में जिज्ञासा पैदा होती है ना, और वे एक्टिव होकर के उसका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। तो समस्यात्मक क्रम में होना चाहिए। तार्किक क्रम में बहुत बढ़िया भाई, गणित जो है कि कम्युनिटिव सब्जेक्ट है जिसको संचयी विषय कहते हैं। इसमें नए कॉन्सेप्ट पिछले ज्ञान पर आधारित होते हैं, इसलिए तार्किक क्रम भी जरूरी है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक विधि है वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। सर क्या हो जाएगी? ब्रेनस्टॉर्मिंग। गणित के अध्ययन में हम उपयोग करते हैं, गणित के अध्ययन में सूक्त विधि, आनुवंशिक विधि, औपचारिक विधि, इन सभी का यूज करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गणित की पहेलियां प्राथमिक स्तर पर मदद करती हैं, समस्या सुलझाने के कौशल का परीक्षण करने में मदद करती हैं। डी ऑप्शन राइट हो गया। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी शिक्षण प्रविधि उपयुक्त नहीं है? तो संगोष्ठी विधि, यहाँ पे सेमिनार जो है वो उपयुक्त नहीं है छोटी कक्षाओं के लिए। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है छात्रों में गणितीय क्षमता का विकास करना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर कहता है गणितज्ञ बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। ये किसने कहा है? पाइंकेयर का स्टेटमेंट है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। व्यापक सामान्यीकरणों की खोज करके नए सिद्धांतों को विकसित करना किसका उद्देश्य है? मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4, 6, 8, 10, 12, 14 का अगर मध्यमान आप निकालेंगे तो 9 निकल करके आएगा, चेक कर लीजिएगा। डॉक्टर बी के पासी के अनुसार कितने शिक्षण कौशल हैं? इनके अनुसार 13 शिक्षण कौशल हैं। बुलेटिन बोर्ड गणित शिक्षण में प्रयोग होता है, तो यह दृश्य शिक्षण सामग्री की तरह ही यूज होता है। निम्न में विषम क्या है? अगर विषम इसमें ढूंढने चलेंगे तो चरित्रीकरण जो कैरेक्टराइजेशन होता है ये आपको इसमें विषम नजर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों में होती है, हमने आपको पहले भी बताया है। हालांकि कई जगह इसका आंसर ये भी है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा। पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान और अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए, ये किसने कहा? फ्रोबेल का स्टेटमेंट है। ओके, कौन सी विशेषता एक सफल शिक्षक की नहीं है? पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना ये एक सफल शिक्षक की विशेषता नहीं है। हालांकि यहाँ पे अपरिवर्तनशील अगर टीचर है तो वो भी सफल नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है बी और सी दोनों ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। टीचर को परिवर्तनशील होना चाहिए, समय समय पर वो अपना फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए ना। सजगता के विकास में किसका योगदान अधिक है? तो इसमें मौखिक कार्य का योगदान अधिक माना गया है। बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को डेवलप करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है। किसमें? मौखिक कार्य में उनको ज्यादा मौका मिलता है। ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदन या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं, ये किसने कहा? डेंट का स्टेटमेंट है। आगे बढ़िए। अनुभव का कोण किसने दिया? अनुभव का कोण एडगर डेल ने दिया था। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसमें विश्वसनीयता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मानदंड संदर्भित परीक्षण बच्चे के डैश प्रदर्शन से संबंधित है। किससे? तो ये सीखने के अनुभव से संबंधित है। उपलब्धि परीक्षण है, कौन सा है? तो वह आपका
शिक्षक निर्मित और मानकीकृत, ये दोनों ही उपलब्धि परीक्षण की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इसमें जो ऑप्शन है आपका दोनों ए और बी सही हो जाएंगे। सहायक सामग्री का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है किसमें? ज्यामिति में। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज ज़्यादा होता है। न्यूनतम प्रभावी शिक्षण सामग्री शाब्दिक होती है, जो वो न्यूनतम होती है, कम से कम प्रभावी। प्रत्येक अध्यापक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण करने का अवसर मिलता है, तो इसको अभिक्रमित अनुदेशन में मिलता है। ठीक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पिछड़े बालक उन्हें कहते हैं जिनकी निष्पत्ति लब्धि होती है 80 से कम होती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिरिल बर्ट किससे संबंधित है? सिरिल बर्ट जो है वह प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित हैं। परीक्षण का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना हो तो कौन सा परीक्षण उपयोग में आता है? तो इसमें आपका अभिक्षमता परीक्षण जो है वह उपयोग में आता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तर्क के नियमों का उपयोग करके अनुपात के सत्य को स्थापित करना प्रमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमेय। गणित का निर्माण खंड संबंधित है किससे? अंकगणितीय मॉडल से संबंधित है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों को गृह कार्य देना एक क्या है? गृह कार्य देना एक तकनीक होती है। कक्षा के अंत में छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। प्राप्त ज्ञान को प्रयोग में लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। यदि किसी संख्या में सम स्थानों और विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं के योग का अंतर 0 है तो वो संख्या विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी सर? तो वह संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। गणित की सबसे उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है क्या? कि यह तार्किक तर्क का विज्ञान है। क्या कह सकते हैं? तार्किक तर्क का विज्ञान है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी पाठचर्या उपयुक्त है? वह है संवर्धन पाठचर्या, जिसको हम इनरिचमेंट कैरिकुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनरिचमेंट कैरिकुलम कहते हैं। शैक्षिक निदान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। शैक्षिक निदान के, अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं। कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी पाठचर्या उपयुक्त है? तो वो होती है संवर्धन पाठचर्या। इंग्लिश में इसको इनरिचमेंट कैरिकुलम कहते हैं। ENRICHMENT, इनरिचमेंट कैरिकुलम कहते हैं। प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड बच्चों की जो सीखने की गति या जो क्षमता है वो सामान्य बच्चों से बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए संवर्धन सबसे प्रभावी है। इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको और अधिक गहराई से पढ़ाया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि बच्चा प्रतिभाशाली होता है ना, उसको सामान्य चीज़ें देंगे तो उससे वो बोर हो जाता है। और जो इनरिचमेंट कैरिकुलम होता है ये छात्रों को स्वतंत्र तरीके से शोध करना, प्रोजेक्ट करना और हायर ऑर्डर थिंकिंग के अवसर प्रदान करता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। शैक्षिक निदान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो शैक्षिक निदान के क्षेत्र में नैदानिक परीक्षण का यूज़ करते हैं। विचारों की रचनात्मकता और मौलिकता किसके द्वारा विकसित की जाती है? तो ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा विकसित की जाती है। और निगमनात्मक तर्क के मूल तत्व तो इसमें अपरिभाषित शर्तें, परिभाषित शर्तें, सूक्तियाँ, विधारणाएं सब कुछ आ जाता है। मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन इसमें एज इट इज छपे हैं दोबारा। जो क्वेश्चन हम लोगों ने 2022 में पढ़े उसमें मुझे लग रहा है 50 क्वेश्चन तो सेम टू सेम 2023 में भी मिल गए हैं, और देखना 2024 में भी कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, नोट्स के लिए नंबर दिया गया है, नीचे दूसरा चैनल दिया गया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2024 का PYQ हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि समस्या केंद्रित एवं लोकतांत्रिक तकनीक कौन सी है? तो इसमें समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक जो तकनीक है वो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी। कौन सी? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। निम्न शिक्षण अधिगम सामग्री एक साथ देखने और सुनने की शक्ति को बढ़ाता है, वह है श्रव्ययुक्त चलचित्र। क्या हो जाएगा सर? वह है श्रव्ययुक्त चलचित्र। इसमें क्या होता है कि छात्र चित्रों को मूवमेंट यानी कि गति करते हुए देखते भी हैं और उनसे जुड़ी आवाज़ें सुनते भी हैं, जिससे सीखने की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। श्रव्य दृश्य सामग्री है इसमें। देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री न बड़ी और न ही छोटी, एक अपना मीडियम साइज में होनी चाहिए। शिक्षण शास्त्र है शिक्षण का विज्ञान। शिक्षण शास्त्र क्या है? शिक्षण का विज्ञान है। समस्या समाधान में सम्मिलित होता है। समस्या समाधान में चिंतनशील चिंतन सम्मिलित होता है। चिंतनशील चिंतन हो जाएगा। प्रदर्शन विधि सिद्धांत और डैश के बीच संबंध बनाने में सहायता करता है। तो प्रदर्शन विधि सिद्धांत और अभ्यास के बीच संबंध बनाने में हेल्प करता है।
एक अच्छा व्याख्यान क्या प्रदान करता है? एक अच्छा व्याख्यान स्पष्टीकरण के लिए उपयुक्त अवसर देता है। मूल्यांकन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार? मूल्यांकन का उपयोग मूल्यांकन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति के रूप में एक प्रभावी शिक्षक को होना चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक को विचारों एवं कार्यों का एक अच्छा संचारक होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि शिक्षक प्रभावशीलता का प्रमुख क्षेत्र क्या हो जाएगा? शिक्षण शास्त्र। क्या हो जाएगा? शिक्षण शास्त्र। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। निदानात्मक परीक्षण सामान्यतः किया जाता है अध्ययन के एक नए इकाई की शुरुआत से पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। कक्षा के आकार एवं समय में कम शिक्षण अनुभव को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म शिक्षण अनुभव कहा जाता है। एक शिक्षक के पास होना चाहिए, एक शिक्षक के पास अपने सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, छात्रों का भी ज्ञान, छात्रों को समझने की क्षमता, शक्ति भी उसके अंदर होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाता है। पाठ योजना का अंतिम चरण गृह कार्य होता है, बच्चों को होमवर्क भी देना है। पाठ योजना का प्रमुख उद्देश्य होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पूर्वाभ्यास करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास करना। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो गया। शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन इसके अनुसार किया जाना चाहिए। किसके अनुसार? शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार किया जाना चाहिए। चौक बोर्ड एक प्रकार की सहायता सामग्री है। चौक बोर्ड एक प्रकार की दृश्य सहायता सामग्री है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है पाठ को रोचक बनाने के लिए, प्रभावी प्रस्तुतिकरण के लिए और छात्रों को अधिगम में सम्मिलित करने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सी शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित है? जो व्याख्यान विधि होती है वह शिक्षक केंद्रित होती है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधारणा है वह एलन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? एलन के द्वारा। 20, 25, 13, 18, 15 की माध्यिका अगर आप निकालेंगे तो वह 18 आएगी। निकाल के चेक कीजिएगा। निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 15, 12, 17, 10। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 8, 27, 6। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे 19 आएगी। आप एक बार चेक कीजिएगा। यदि ए, यहाँ पे देखिए ए लिखा है, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज लेस देन 0, तब इनमें से कौन सा कथन हमेशा सत्य होगा? अब देखिए इसमें कौन सा हमेशा सत्य होगा? तो आपका a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 हमेशा सत्य होगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8 क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल को इनमें से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है? वह है 6। क्या हो जाएगी? 6। गणित की सबसे उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। क्या कह सकते हैं? तार्किक तर्क का विज्ञान। 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया और अब 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से आपके सामने कहता है यदि अर्जुन की मानसिक आयु 15 वर्ष और वास्तविक आयु 12 वर्ष है तो अर्जुन की बुद्धि लब्धि क्या होगी? IQ निकालने का सूत्र आपको पता है, MA/CA गुणे 100, मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100 होता है। तो मेंटल एज कितनी है उसकी? 15 वर्ष, 15 यहाँ पे रखो। वास्तविक आयु कितनी है? 12 वर्ष, 12 यहाँ पे रख दो, गुणे इसको 100 कर दो। अब कट कर दो इसको, 3 पचे 15, 3 चक्कू 12 हो गया, 4 दूनी 8, बचे 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। मानदंड संदर्भित परीक्षण बच्चे की निष्पत्ति का आकलन करता है। तो एक आदर्श समूह से, एक निश्चित व्यवहार से, सीखे हुए अनुभव से। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो अधिकतर उपयोग किया जाता है और उपयोगी होता है वह आपका बहुविकल्पी है। सर क्या हो जाएगा? बहुविकल्पी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ होता है खोजना। एक इकाई योजना होनी चाहिए। एक इकाई योजना फ्लेक्सिबल हो, परिचित विषयों से युक्त हो, विविधता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। दैनिक पाठ योजना निर्मित करने में सम्मिलित होता है। इसमें उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधि का निर्धारण। कुल मिलाकर यहाँ भी सारे ऑप्शन राइट हैं। तो दैनिक पाठ योजना में ये सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, क्वेश्चन कहता है निबंधात्मक परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। निबंधात्मक परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है उच्च मानसिक क्षमताओं को प्रभावशाली तरीके से मापना। अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना किसमें होती है? अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना बहुविकल्पीय प्रश्नों में होती है। 3 बार क्वेश्चन, ये हर साल पूछे जा, रिपीट होते हैं सारे क्वेश्चंस। कौन सा कार्य शिक्षण से संबंधित नहीं है? बजट बनाने का काम शिक्षण से संबंधित नहीं है। शिक्षण कौशल का विकास किसके द्वारा किया जाता है? टीचिंग स्किल्स का जो डेवलपमेंट है वो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह कोई शिक्षण शैली नहीं है। कौन सी? तो भैया इसमें आपका जो मूल्यांकन है वो शिक्षण शैली नहीं है। पाठ्यक्रम निर्माण का जो मेन चरण होता है उसमें उद्देश्यों का निर्माण भी आ जाता है, विषय वस्तु का चयन है, पाठ्यचर्या सामग्री का संगठन है, तो ये सब कुछ इसमें आ जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। 2 विषम संख्याओं तथा एक सम संख्या का योग एक सम संख्या होगी, ये इसके बारे में सही है। यदि किसी शिक्षार्थी को संख्याओं और गणनाओं में समस्या हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? डिस्कैलकुलिया। क्या कहा जाएगा? कि यह बच्चा डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है। गणित की कक्षा में संचार की क्षमता विकास से तात्पर्य है गणितीय तथ्यों को संगठित, संप्रेषित और व्यक्त करना। ऑप्शन सी राइट हो गया। निम्न में से कौन माध्यमिक स्तर पर एक अच्छी गणित पाठ्यपुस्तक की विशेषता है? वह विषय को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, यही विशेषता है इसकी, है ना। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाता है। 1/10 का मान 1/100 से अधिक है, इसकी व्याख्या करने के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? तो वह 10 × 10 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 10 × 10 वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वे इस बात की जानकारी देती हैं कि बच्चा गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे करता है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन विकास पर बल देता है। किस पर? तो यहाँ शैक्षिक क्षेत्र के, गैर शैक्षिक क्षेत्र के व्यक्तिगत योग्यताओं के विकास पर बल देता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड को लिखा है। किसके द्वारा कहा गया? गैलीलियो के द्वारा कहा गया है। गणित कहा जाता है। गणित क्या है? गणित मस्तिष्क व्यायाम है सर। क्या है? गणित मस्तिष्क व्यायाम है। गणित के अध्ययन से बच्चे में निम्न गुणों का विकास होता है। किसका? तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मनिर्भर बनता है, तार्किक सोच का विकास होता है। सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। गणित में डर और असफलता का कारण नहीं है। देखिए, इसमें आपका प्रतीकात्मक संकेत आ गए, गणित की संरचना और लिंग भेद, कक्षा के अनुभव भी आ जाते हैं, लेकिन लिंग भेद का यहाँ पे डर और असफलता से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। यह कोई गणितीय प्रक्रिया नहीं है। कौन सी? देखिए, चीज़ों को याद करना, रट्टा मारना कोई गणितीय प्रक्रिया नहीं है, गणितीय कौशल नहीं है। गणितीय अवधारणाओं को परिभाषित करना गणितीय कौशल नहीं है। ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग विकसित करने का श्रेय A.N.A. क्राउडर को जाता है। सूक्ष्म शिक्षण किसकी दक्षता पर केंद्रित है? यह आपका कौशल, सूक्ष्म शिक्षण कौशल की दक्षता पर केंद्रित है, क्योंकि जो माइक्रो टीचिंग होता है इसमें जो है कि इसका मुख्य उद्देश्य एक समय में एक विशेष टीचिंग स्किल जो है डेवलप करना होता है, जैसे प्रस्तावना प्रश्न कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल, व्याख्या करने का कौशल, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो यह शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक होती है। ओके, शिक्षक व्यावहारिक रूप से प्रदर्शन करता और समझाता है। किसमें? तो यह प्रदर्शन विधि में। क्या करता है? प्रदर्शन कहाँ करता है? प्रदर्शन विधि में करता है। अभिवृत्ति, मूल्य एवं रुचियां परिलक्षित होती हैं भावात्मक पक्ष से। कहाँ से? भावात्मक पक्ष से। सामग्री की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए उसके घटकों में विभाजित करना है, विश्लेषण हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। बहुत बढ़िया। संज्ञानात्मक पक्ष में सीखने का निम्नतम स्तर क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? निम्नतम स्तर ज्ञान बताया गया है। CAI का पूरा नाम होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। टोली शिक्षण की निम्न परिकल्पना है। तो यह विद्यालयों के योग्य टीचर्स को अधिक छात्रों से साझा करना, यही टोली शिक्षण की परिकल्पना है। सुकरात की पद्धति को इस नाम से भी जाना जाता है। सुकरात की पद्धति को हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रश्नोत्तर विधि भी
कहते हैं। शिक्षण का लक्ष्य क्या है? शिक्षण का लक्ष्य है व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लेकर के आना। डैश शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। शिक्षण विधि जो है वह शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे बढ़िए। डैश एक सफल शिक्षक की विशेषता नहीं है। कौन सी? पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो है एक सफल शिक्षक की विशेषता नहीं है। एक शिक्षक के लिए कौन सा कौशल सबसे आवश्यक है? एक टीचर के लिए बच्चों को ज्ञान की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य होता है बच्चों को सीखने के लक्ष्यों को समझना। ठीक है। निदानात्मक परीक्षण मैंने पहले भी समझाया, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना। इसका मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि बच्चे को सीखने में कहाँ और क्यों कठिनाई आ रही है। ऑप्शन इसमें जो आपका है सी वह राइट हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। शिक्षण विधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? शिक्षण की युक्तियाँ कहा जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? तो निदान केंद्रित जो है ये इसकी विशेषता नहीं है, निदान केंद्रित हो जाएगा। गणित कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे मुख्य उपकरण कौन सा है? तो इसमें आपका मान निर्धारण मापनी, परीक्षा, आकस्मिक निरीक्षण आलेख, ये सभी इसमें मुख्य उपकरण हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। इतनी बात क्लियर है। अब जैसे मान निर्धारण मापनी, इसको रेटिंग स्केल कहते हैं, है ना। ये बच्चों के व्यवहार, उसकी अभिवृत्ति और कौशल के स्तर को मापने में मदद करती है। परीक्षा एग्जामिनेशन, ये छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष और समस्या समाधान की क्षमता को जांचने का एक कह सकते हैं कि पारंपरिक तरीका है। आकस्मिक निरीक्षण आलेख, जिसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कहा जाता है, इसमें बालक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके व्यवहार का जो भी संक्षिप्त विवरण होता है, जो उनके व्यक्तित्व को समझने में सहायक होता है, वो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। और आधुनिक शिक्षा पद्धति में केवल परीक्षा के बजाय इन सभी उपकरणों के मिश्रण पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत सरल उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। देखिए, पाठ्यक्रम तैयार करते समय कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। एक तो उपयोगिता का सिद्धांत भाई, है ना, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, विषय वस्तु ऐसी हो जो छात्र के जीवन में काम आ जाए। सहसंबंध का सिद्धांत है, जो अलग अलग विषय हैं उनको एक साथ जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। बाल केंद्रिता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम बच्चे की रुचि, क्षमता, आयु, योग्यता, आवश्यकता के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, लेकिन सरल उपागम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपकी कक्षा के कुछ छात्र बार बार गणित की परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप यहाँ पे क्या करेंगे? तो भैया हम कारणों का निदान करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि बच्चे अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके पे कहाँ कठिनाई है, कहाँ समस्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और निराकरण के लिए फिर हम कदम भी उठाएंगे। गणित के मुख्य शैक्षिक मूल्य होते हैं प्रयोगात्मक, सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधी, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम की जो प्रकृति है वह सृजनात्मक, रूढ़िवादी, आलोचनात्मक सभी प्रकार की होती है। ऑप्शन यहाँ भी आपका डी राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम व्यापक रूप से प्रतिबिंबित करता है, तो यह समाज को प्रतिबिंबित करता है। एक छात्र गणित का उपयोग करके व्यावहारिक समस्या को हल करता है, उसे कहा जाता है, उसे अनुप्रयोग कहा जाता है। ज्यामिति एक डैश प्रकार का गणित है, तो जो ज्यामिति है वह व्यावहारिक गणित है। ठीक है। अब देखिए, इसको व्यावहारिक इसको इसलिए जो है इसको ज्यामिति को व्यावहारिक इसलिए माना गया है क्योंकि ज्यामिति हमारे दैनिक जीवन और वातावरण के साथ सीधे तौर पर कनेक्ट है ना, तो इसलिए इसको व्यावहारिक कहा गया है। शैक्षिक उद्देश्यों को ब्लूम वर्गीकरण ने वर्गीकृत किया है, तो शैक्षिक उद्देश्यों को ब्लूम ने 3 पक्षों में वर्गीकृत किया है, जिसमें आपका संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, तीनों पक्ष आ जाते हैं। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण में नया जोड़ा गया उद्देश्य कौन सा है? वह आपका निर्माण करना है। क्या है? निर्माण करना। ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान स्तर पर छात्र कर सकेगा, ये सूचना का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। सर क्या? सूचना का प्रत्यास्मरण।
डैश परीक्षा में मानकीकरण एवं वस्तुनिष्ठता का अभाव है। तो निबंधात्मक परीक्षा में मानकीकरण और वस्तुनिष्ठता का अभाव है। ठीक है, डैश सहायता करना है गणित के प्रायोगिक ज्ञान के विकास में, तो यह शिक्षण सहायता करना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका शिक्षण, इसको इसलिए प्राथमिकता दी गई है क्योंकि शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत ही प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार के ज्ञान का विकास होता है। तो यहाँ पे शिक्षण आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन थे? बीएस ब्लूम थे, नो डाउट। सामान्य से विशेष प्रकार की विधि क्या कहलाती है सर? निगमन कहलाती है, जिसको हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। गणित और विज्ञान के शिक्षण में हमारा निगमन आगमन विधि का ही ज़्यादा यूज होता है। निगमन विधि जो होती है इसमें सबसे पहले छात्र को एक सामान्य नियम या सूत्र पहले बताया जाता है, फिर उसे विशेष उदाहरणों पर लागू किया जाता है। ठीक है, और जो आगमन है इसमें पहले बहुत सारे विशेष उदाहरण दिए जाते हैं और छात्र खुद एक सामान्य नियम तक पहुंचता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। किसी चर x के लिए रैखिक समीकरण का मानक स्वरूप क्या हो जाएगा? ax + b = 0 हो जाएगा। गणित के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसमें गणित एक उपकरण भी है, कला का एक रूप भी है और एक भाषा भी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। डैश वह कथन है जो दो या दो से अधिक संप्रत्यों के बीच अंतर संबंधों को इंगित करता है। वो क्या हो जाएगा सर? वह हमारा प्रमेय हो जाएगा, थ्योरम हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सी पाठचर्या संबंधी गतिविधि नहीं है? तो कौन है जो पाठचर्या से संबंधित गतिविधि नहीं है? तो गणित मेला जो है वो पाठचर्या से संबंधित गतिविधि नहीं माना गया। सर्वप्रथम किसने क्रियात्मक अनुसंधान के कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया था? किसने किया था? कर्ट लेविन ने किया था। विद्यालय योजना में सुधार के लिए विद्यालय कर्मियों द्वारा विद्यालय की समस्याओं से संबंधित शोध है, तो यह आपका क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में सम्मिलित है, तो इसमें क्या सम्मिलित है? इसमें आपका प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक, ये सभी विशेष बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शैक्षिक निदान संबंधित है। शैक्षिक निदान किससे संबंधित है? तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों से, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों से और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों से, इन सभी से संबंधित है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की मुख्य विशेषता विश्वसनीयता है। परीक्षा सुधार प्रयास करता है निम्न के सुधार में, तो परीक्षा सुधार जो है लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, मूल्यांकन परीक्षा, इन सभी के सुधार में हेल्प करता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बढ़िया। वर्तमान परीक्षा प्रणाली जो है वह मात्रात्मक है, नो डाउट है। व्यापक तथा सतत मूल्यांकन सहायता करता है दूर करने में, तो यह याद रखना, संभावना का अत्यधिक प्रयोग करना, इन दोनों को दूर करने में सहायता करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। छात्रों को उनकी उपस्थिति के अनुसार अंक प्रदान करना अनुपात मापनी रेशियो स्केल कहलाएगा। मूल्यांकन किया जाता है तो मापन द्वारा, मूल्यों के निर्माण द्वारा, ग्रेडिंग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में कौशल का प्रदर्शन भाग है, तो यह ज्ञान प्राप्ति की स्थिति का, ठीक है, नॉलेज एक्विजिशन फेज का जो है भाग है। इतनी बात क्लियर है? 98। निम्न में से कौन सी कार्यप्रक क्रियाएं नहीं है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कह रहा है कौन सी कार्यप्रक क्रियाएं नहीं है, तो इसमें आपका ये सारे ही आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, एक अच्छा उद्देश्य परीक्षण योग्य होना चाहिए। आरसीएम उपागम का प्रयोग किन उद्देश्यों को लिखने के लिए किया जाता है? तो आरसीएम उपागम का जो प्रयोग है वो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनके लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ में आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं 300, ठीक है। अब इसके बाद 2025 का जो पीवाईक्यू है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये 2025 हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो आप इसको बहुत डीप में अगर इस पेपर को समझना हो, पढ़ना हो, तो वो वाली क्लास हमारी देखिएगा, ठीक है। 2025 का अभी पीवाईक्यू हमने कुछ दिन पहले करवाया है, ये एक क्लास से शायद 1 सवा 1 घंटे की है, ठीक है, तो उसमें बहुत डीप में समझाया है। चलिए
तात्कालिक उपकरण आमतौर पर बनाए जाते हैं। रोजमर्रा की सामग्री जो कक्षा या घर में आसानी से उपलब्ध हो उससे तात्कालिक उपकरण बनाए जाते हैं, जिसको हम इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस कहते हैं। ये वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जिन्हें टीचर या छात्र अपने आसपास जो भी सामग्री उपलब्ध होती है, खाली चीज़ें जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे बेकार बोतलें, गत्ते, है ना, बेकार पड़ी चीज़ें, उनका उपयोग करके बनाते हैं, उन्हें तात्कालिक उपकरण कहते हैं। गणित में निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा का सबसे निकट संबंध किस विषय से है? वो हमारा भूगोल से है। ह्यूरिस्टिक विधि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय H.E. आर्मस्ट्रांग को जाता है। गणित शिक्षा में समस्या समाधान को एक केंद्रीय उद्देश्य क्यों माना जाता है? क्योंकि यह आलोचनात्मक सोच और नई परिस्थितियों में ज्ञान के प्रयोग की क्षमता को विकसित करता है। इतनी बात क्लियर है। गणित को एक निगमनात्मक विज्ञान माना जाता है क्योंकि यह सामान्य नियमों को लागू करके विशिष्ट निष्कर्षों तक पहुंचता है। भारतीय मॉडल में एक पूर्ण सूक्ष्म शिक्षण चक्र की सामान्य अवधि 36 मिनट की होती है। छात्र जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं को हल कर सकेंगे। ये उदाहरण किसका है? अनुदेशात्मक उद्देश्य का है सर। किसका है? अनुदेशात्मक उद्देश्य का है। छात्र जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं को हल कर सकेंगे। ये बताता है कि शिक्षण के बाद छात्र क्या करने में सक्षम होंगे। एक चैप्टर या यूनिट को पढ़ने के बाद छात्र क्या करने में सक्षम होंगे। ये सीधे सीधे हमारा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को दर्शाता है। यहाँ पे यूनिट योजना के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय निम्न में से किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए? तो यूनिट की विषय वस्तु और लक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में रेखीय अभिक्रमित का अर्थ है सभी छात्र एक ही निश्चित मार्ग का अनुसरण इसमें करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। टोली शिक्षण में सम्मिलित होता है। टोली शिक्षण में शिक्षकों के एक समूह द्वारा मिलकर योजना बनाना और शिक्षण करना इसमें सम्मिलित होता है। गणित शिक्षण की प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह करके सीखने पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। निम्न में से कौन सा अधिगम उद्देश्य ब्लूम के वर्गीकरण के अनुप्रयोग स्तर के अनुरूप है? तो वो है आपका पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके वास्तविक जीवन की समस्या को हल करना। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ये बेंजामिन ब्लूम के बारे में हमने बहुत डीप में समझाया था। निम्न में से कौन सी गतिविधि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के लिए सबसे उपयुक्त है? वह है वृत्तों को मापकर और गणना करके पाई की अवधारणा को समझाना। ये व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण सत्र की सामान्य अवधि होती है 5 से 10 मिनट। हर्बर्ट उपागम में एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कितने आवश्यक चरण होते हैं? 5 आवश्यक चरण होते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग या अभ्यास। क्रियात्मक अनुसंधान की एक मुख्य विशेषता है यह व्यावहारिक और समस्या समाधान आधारित होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक प्रयुक्त की जाती है तो यह टीचर्स को विशिष्ट शिक्षण कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोग की जाती है। टोली शिक्षण तब विशेष रूप से उपयोगी होती है जब अंतः विषय उपागम की आवश्यकता हो। कब उपयोगी होती है? जब अंतः विषय उपागम की आवश्यकता हो। यहाँ पे देखिए अंतः विषय उपागम, जिसको हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, जब किसी सब्जेक्ट को गहराई से समझाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को जोड़ना हो, जैसे पर्यावरण पढ़ाने के लिए भूगोल और विज्ञान के टीचर्स का साथ आ जाना, है ना, तब टोली शिक्षण सबसे प्रभावी होता है। ये छात्रों को एक विषय को कई दृष्टिकोण से देखने में हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो गया। हिडन कैरिकुलम मुख्य रूप से संदर्भ देता है, स्कूल में सीखे जाने वाले व्यवहार और सामाजिक नियमों का संदर्भ देता है। ठीक है, हिडन कैरिकुलम जिसको हम क्या कहते हैं? छिपी हुई पाठचर्या। इसका मतलब है कि छात्र स्कूल में अनजाने में बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, जैसे व्यवहार करना, डिसिप्लिन, समाज के तौर तरीके, मूल्य, ये सारी चीज़ें सीख लेता है। तो ये हिडन होता है, ये किताबों या विषयों में नहीं होता, बल्कि स्कूल के माहौल और एक्सपीरियंस से बच्चा सीखता है, इसीलिए इसको हिडन कैरिकुलम कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि मुख्य रूप से विकसित करती है समस्या समाधान क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। किस विधि में छात्र तथ्यों से शुरुआत करता है और फिर सामान्यीकरण करके पूरी समस्या को हल करता है? वह है आपका आगमनात्मक। क्या हो जाएगा? आगमनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो गया। हर्बर्ट पाठ्य योजना में पहला चरण क्या होता है? तैयारी। ये लिखा, ये पहला चरण होता है तैयारी। दूसरा प्रस्तुतिकरण, है ना, ऐसे ध्यान रखिएगा। इकाई योजना में शामिल होती है। इकाई योजना में किसी विशेष प्रकरण या विषय पर पाठों की एक श्रृंखला शामिल होती है। माध्यमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने का एक तरीका यह है कि वास्तविक जीवन में उपयोग और अंतः विषय संबंधों पर अधिक ध्यान
दिया जाए। प्रयोगशाला विधि गणित अधिगम को बनाती है, ठोस, सक्रिय और अर्थपूर्ण बनाती है। इतनी बात क्लियर है। आरसीएम पाठ्य योजना उपागम विकसित किया गया है, ये एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है, एनसीईआरटी द्वारा। निम्न में से गणित कक्षा के लिए किसे एक उन्नत उपकरण का उदाहरण माना जाता है? तो मापन या ज्यामिति की अवधारणाएं सिखाने के लिए एक डोरी और पैमाना, ये एक उन्नत उपकरण का उदाहरण माना जाता है। निम्न में से कौन सा OER का उदाहरण है? एक पाठ्यपुस्तक जो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत मुफ्त उपलब्ध है, वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का उदाहरण माना जाता है। इकाई योजना शिक्षकों की किस प्रकार मदद करती है? तो यह शिक्षण और अधिगम को स्पष्ट लक्ष्यों और सामग्री के आधार पर व्यवस्थित करती है। जो सी सेकंड ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। छात्रों को व्यस्त रखने और अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान सामान्यतः किया जाता है। स्वयं की कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। पाठ्यक्रम का क्रियात्मकता सिद्धांत सुझाव देता है कि सीखने में सक्रिय, व्यावहारिक और वास्तविक दुनिया की गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। ठीक है। एक गणित की पाठ्यपुस्तक का मुख्य उद्देश्य होता है आत्म अध्ययन और समस्या समाधान के लिए संसाधन प्रदान करना। ऑप्शन बी राइट हो गया। समीकरण 2x - 5 = 9 का हल क्या हो जाएगा? इसका आंसर 7 आएगा। कैसे आएगा? तो 2x = 9 + 5 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x = 14/7 दूनी 14 हो जाएगा। ऐसे करके देख लेना, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है मार्गदर्शक और सहायक की। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है पूरे वर्ष छात्रों के शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम विकास दोनों का आकलन करना। सी ऑप्शन राइट हो गया। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। निम्न में से कौन सा औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं माना जाता? कक्षा के बाहर सहपाठियों के साथ बातचीत कर रहे हो, ये औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं माना जाएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल विभिन्न सीखने की शैलियों में सहायता करती है, तो ये विभिन्न माध्यमों के माध्यम से दृश्य, श्रवण और काइनेस्थेटिक शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करके। ऑप्शन बी राइट हो गया। माध्यमिक स्तर के वर्तमान गणित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या नज़रअंदाज किया जाता है? तो इसमें गणित को प्रासंगिक बनाने के लिए वास्तविक जीवन की समस्याओं का उपयोग करके गणनात्मक कौशल के विकास का महत्व, शिक्षण और अधिगम में तकनीकी का विकास। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शून्य को एक संख्या के रूप में प्रस्तुत किया था वो थे ब्रह्मगुप्त। क्या थे? ब्रह्मगुप्त। शिक्षण में मॉडल और वास्तविक वस्तुएं उपयोगी होती हैं क्योंकि वे भौतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करती हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। OER का पूरा नाम है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम समाज की वास्तविक आवश्यकताओं और मांगों से संबंधित हो? तो वह है प्रासंगिकता का सिद्धांत हो जाएगा। एक अच्छी गणित की पाठ्यपुस्तक का महत्वपूर्ण मानदंड क्या है? यह छात्रों के सीखने के स्तर के अनुसार समझने में आसान और सुलभ होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। ये आप चेक करिएगा। चेक मतलब आंसर यही आएगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। गणित क्लब का मुख्य उद्देश्य होता है गणित में रुचि विकसित करना और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना। एक अच्छी गणित की पाठ्यपुस्तक सुनिश्चित करती है कि वह सिद्धांत, अभ्यास और अनुप्रयोग के बीच संतुलन होना चाहिए। उसमें गणित प्रयोगशाला में छात्र गणितीय मॉडल और उपकरण बनाना तथा उनका प्रयोग करना ये सब कुछ सीखते हैं। प्रभावी संप्रेषण गणित शिक्षक की एक आवश्यक विशेषता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि छात्र गणितीय अवधारणाओं को समझ सकें और स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकें। ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र में छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बिना गलत होने के डर के जितना हो सके उतने विचार वो अपने रख सकते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन गणित का नैतिक मूल्य सबसे अच्छा दर्शाता है? तो सटीक गणना के माध्यम से ईमानदारी विकसित करना ये गणित का नैतिक मूल्य सबसे अच्छा दर्शाता है। एक सुनिर्मित गणितीय उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? इसे बुनियादी कौशल और उच्च स्तरीय चिंतन दोनों का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यही सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
पाठ्य योजना का वह भाग जो शिक्षार्थियों को प्रेरित करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़ता है उसे हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात उपचारात्मक निर्देशन केंद्रित होता है। छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त अभ्यास प्रदान करना। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो गया। गणित की उपयोगितावादी मूल्य सबसे बेहतर किसमें प्रदर्शित होता है? दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान जैसे बजट बनाना और खरीदारी करने में प्रदर्शित होता है। गणित में CCE के तहत मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो इसमें अवलोकन, क्विज, कक्षा चर्चा, परियोजनाएं ये सब कुछ सम्मिलित किए जा सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन निर्मित किया जाता है। छात्रों को अपनी गति से सीखने की अनुमति देने के लिए निर्मित किया जाता है। ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा पक्ष बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है? वह आपका संज्ञानात्मक पक्ष बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। 9 पॉइंट CBSE ग्रेडिंग स्केल में सबसे निम्न जो ग्रेड है वह E2 मानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि बहुत सारी ग्रेड होती हैं जिसमें से आपका ये जैसे 9 पॉइंट की अगर बात, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 9 पॉइंट CBSE इसमें अगर बात करें तो CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली 9 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली में छात्रों के प्रदर्शन को 9 अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे उच्चतम से शुरू होकर के सबसे निम्नतम स्तर तक जाती है। ठीक है, अब इसमें जो बालक A1 होता है वो बहुत टॉप लेवल का सर्वोत्कृष्ट उसको कहते हैं। फिर A2 आ जाता है ना, फिर B1, B2 आ जाएगा, फिर आपका C1 आ जाएगा, फिर C2 जो होता है वो औसत होता है, वो एवरेज होता है। C2 वाला बालक एवरेज होता है। फिर आपका D आ जाएगा कि चलो ठीक है संतोषजनक है ना, इसको कहते हैं संतोषजनक आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका E1 आ जाएगा। E1 का मतलब होता है कि नीड्स इम्प्रूवमेंट, मतलब सुधार की ज़रूरत है। फिर E2 वाला आ जाएगा। E2 वाला असंतोषजनक, लोवेस्ट ग्रेड में आ जाता है E2। ठीक है, तो सबसे निम्न ग्रेड जो है वो आपकी E2 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? सबसे लास्ट में यही आता है। क्रेडिट आधारित विकल्प प्रणाली CBCS का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार कोर्स चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसमें छात्र अपने मेन सब्जेक्ट के साथ साथ अपने इंटरेस्ट का कोई भी दूसरा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे मैथ्स के साथ संगीत भी आप चुन सकते हैं। एक अच्छी गणित की पुस्तक में प्रयुक्त भाषा जो है वह सरल, स्पष्ट, छात्रों के समझने के लिए आसान होनी चाहिए। भारत में निम्न में से कौन सा संस्थान उच्च शिक्षा में CBCS मॉडल को बढ़ावा देता है? तो वह है आपका UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी कहते हैं। गणित का सांस्कृतिक मूल्य तब दिखाई देता है जब इसे पारंपरिक वास्तुकला के डिजाइन और पैटर्न को समझने में उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो गया। CCE में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सीखने में कमियों की पहचान करना और सुधार के लिए समय पर प्रतिक्रिया देना। सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। एक षट्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 720 डिग्री। सर कितना होता है? 720 डिग्री। एक उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट की विश्वसनीयता का तात्पर्य है परीक्षण की वो क्षमता कि वह समय के साथ लगातार एक ही चीज को माप सके, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से ग्रेडिंग सिस्टम का मार्केटिंग सिस्टम पर प्रमुख लाभ कौन सा है? तो यह अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कम करता है और परफॉर्मेंस को व्यापक रूप से वर्गीकृत करता है। ऑप्शन सी राइट हो गया। एक गणित शिक्षक का रवैया कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, उत्साही और प्रोत्साहित करने वाला, जिससे विषय के प्रति प्रेम बढ़े। यदि 5 संख्याओं का माध्य 20 है तो संख्याओं का योग कितना होगा? 100 हो जाएगा। चेक कीजिएगा। मूल बिंदु ओरिजिन के निर्देशांक होते हैं तो इसमें 0 0 होते हैं। भारतीय गणित का जनक किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को भारतीय गणित का जनक कहा जाता है। ब्लूम के आधार पर निर्मित पाठ्य योजना में अधिगम उद्देश्यों को किस रूप में लिखा जाना चाहिए? तो देखे जा सकने वाले व्यवहार और मापने योग्य परिणामों के रूप में लिखा जाना चाहिए। गणित में निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है गणित के विशिष्ट क्षेत्रों में छात्रों की कमजोरियों और क्षमताओं की पहचान करना। गणित में उपलब्धि परीक्षण बनाते समय पहला चरण होता है पाठ्यक्रम और अधिगम परिणामों के आधार पर परीक्षण के उद्देश्य तय करना। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो गया। 6, 8, 10, 12, 14 का माध्य क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा सर। ठीक है,
और यदि किसी त्रिकोण के दो कोण 60 डिग्री और 70 डिग्री हैं तो तीसरा कोण जो है वह 50 डिग्री हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में सोचने के स्तर का सही क्रम निम्न में से उच्च की ओर क्या होगा? तो वो होगा याद रखना, समझना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और निर्माण करना। ठीक है, विद्यालय स्तर पर गणित पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य है तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करना। सी ऑप्शन राइट हो गया। उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने का मुख्य लाभ क्या है? यह शिक्षकों को सीखने के परिणामों को स्पष्ट रूप में समझने में सहायता प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। आरसीएम उपागम के 4 चरणों में शामिल हैं, तो इसमें प्रस्तावना, प्रस्तुति, अभ्यास, मूल्यांकन ये सब शामिल हैं। डेटा सेट 2 3 4 4 5 5 5 6 का बहुलक अगर निकालोगे तो 5 ही आएगा। टोली शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका लोकतांत्रिक सहयोग और साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है। मूल ब्लूम का वर्गीकरण 1956 में प्रकाशित हुआ था। प्रोजेक्ट विधि किस शैक्षिक दर्शन पर आधारित है? तो यह आपका प्रयोजनवाद पर आधारित है। गणित को प्रायः विज्ञान की भाषा क्यों कहा जाता है? यह जटिल विचारों को सटीक रूप से व्यक्त करने के लिए प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करता है, इसलिए कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है खोज करना। गणित का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसे वास्तविक जीवन और अन्य विषयों से जोड़कर सीखने को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। एक व्यावहारिक उद्देश्य में शामिल होना चाहिए एक विषय वस्तु, एक क्रिया और अपेक्षित व्यवहार। गणित शिक्षण में आगमन विधि का दृष्टिकोण होता है विशेष से सामान्य की ओर। अभिक्रमित अनुदेशन का जनक किसे माना जाता है? बीएफ स्किनर को माना जाता है। गणित शिक्षा में कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक और खोज आधारित मानी जाती है? वह है आपकी आगमन विधि। पाठ्योजना निर्माण में पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो चरण है वह शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करना। निगमन विधि में सीखने का क्रम होता है नियम, उदाहरण और निष्कर्ष। ब्रेनस्टॉर्मिंग को सबसे पहले प्रस्तुत किया था किसने किया था? एलेक्स ओसबॉर्न ने। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का मुख्य उद्देश्य है बताने और दिखाने दोनों के माध्यम से जटिल अवधारणाओं को समझाना। गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि की सर्वोत्तम व्याख्या किसी समस्या को छोटे भागों में विभाजित करके उसे समझाना। इतनी बात क्लियर है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिंतनशील जांच के माध्यम से कक्षा में शिक्षण पद्धतियों में सुधार करना। प्रोजेक्ट विधि की एक सीमा है, यह समय साध्य होती है और पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाती। एक अच्छी पाठ्योजना होनी चाहिए, कक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार लचीली और समय योज्य होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। नोट्स के लिए आप हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, ये इसकी जो है कि जब ये पेपर आपका मैथ्स का हो जाए तो हमें इसकी पीडीएफ जो है वो हमें बना करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा क्वेश्चन पेपर की, ताकि हम आपको उसकी आंसर की दे सकें। जिस दिन आपका एनवायरनमेंट एग्जाम हो गया एनवायरनमेंट वाला, उसके बाद सभी पेपर्स की आंसर की हम आपको 2 दिन में दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस नंबर पे हमें नोट्स के लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हो और ये जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा मैथ्स का, उसकी पीडीएफ बना करके भी आप हमें यहाँ पे भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच।